नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय हम कुंडली में क्या क्या बेसिक चीज देखते हैं। जब सूत्रों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, यानी हम किसी भाव का परामर्श करते समय किन किन पैरामीटर पर रखकर किसी भाव को तोलेंगे तो उसी से निर्धारित होगा कि हमारा भाव शुभ वाली स्थिति में है या अशुभ वाली स्थिति में है। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आपने क्या देखना है कि जो ये कुंडली के भाव होते हैं, उत्तर भारत की कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12 भाव होते हैं। आपने क्या देखना है कि 12 भाव के में क्या क्या फल हमें जीवन में मिलता है। कुंडली के कितने भाव होते हैं? 12 भाव होते हैं। सबकी कुंडली में जो लगन रहता है, पहला हाउस रहता है, पहला घर है, वह कुंडली में कौन सा होता है? पहला भाव, पहला घर, पहला हाउस, सबकी कुंडली में यही रहेगा। जब भी कुंडली का फलादेश करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या देखना है? लगन को देखना है, यानी पहला भाव को देखना है, पहले हाउस को देखना है और पहले घर को देखना है। उसके बाद ये पहला घर हो गया यानी लगन हो गया, द्वितीय भाव हो गया, तृतीय भाव हो गया, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। कुंडली के यानी 12 भाव होते हैं। तो 12 भावों में हमें क्या चीज उससे निर्धारित होती है, वह चीज हम कुंडली में देखेंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली में जो लगन होता है, ये क्या होता है? हमारा शरीर होता है, हम होते हैं, हमारी जान होती है। तो कुंडली में लगन में शुभ ग्रहों का, अच्छे ग्रहों का प्लेसमेंट होना व्यक्ति के जीवन में बल की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हर प्रकार का सुख जीवन में प्राप्त होता है। क्योंकि हमारा ये क्या होता है? लगन होता है, हमारा शरीर होता है, हमारी आत्मा होती है, हमारा मस्तिष्क होता है। और कुंडली का जो हमारे शरीर का गले का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये लगन होता है। यहाँ पे ग्रहों का अच्छा होना, यहाँ शुभ ग्रह बैठना या शुभ राशि पड़ना तो जीवन में व्यक्ति के जीवन को निखराता है, अच्छा बनाता है, जीवन को सफल बनाता है। तो इसमें कुंडली में फलादेश करते समय जो 12 भाव हैं, इसमें कोई ना कोई गिनती लिखी रहती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सी गिनती है? 6 नंबर की गिनती है। तो 6 नंबर की गिनती का मतलब कि कन्या लगन की कुंडली हुई आपकी। जो लगन कुंडली होती है, जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? लगन चार्ट को निकालते हैं। तो उसी से देखते हैं आगे नमास कुंडली को भी देखते हैं, सतमास कुंडली को भी देखते हैं, दसमास कुंडली को भी देखते हैं, यानी 16 वर्ग की कुंडलियां होती हैं जिनको षोडश वर्ग की कुंडली बोला जाता है। तो उसी में हर चीज जो प्रश्न आपको यहाँ देखना है वही अलग अलग कुंडलियों का परिवर्तन किया है वहां पर देखा जाता है। जैसे किसी का संतान का प्रश्न है तो संतान हम कौन सा अगली कुंडली देखेंगे? षोडश वर्ग की कुंडलियां होती हैं, उसमें कौन सी कुंडली में देखा जाएगा कि व्यक्ति का विवाह कब होगा, तो हम किस कुंडली से देखेंगे? उसके साथ जोड़कर, यानी नमास कुंडली को। जैसे यहाँ लगन को भी आप देखेंगे और नमास कुंडली को भी देखेंगे, यानी षोडश वर्ग की जो कुंडलियां होती है उसी से निर्धारित किया जाता है कि कुंडली में वह फल अधिक देता है उस जीवन में। तो कुंडली में जो गिनतियां लिखी रहती हैं, जैसे ये कन्या लगन की कुंडली हो गई तो यहाँ पर क्या लिखा है? 6 नंबर की, यानी कन्या राशि इनकी हुई। फिर कुंडली में ग्रहों को देखते हैं, राशियों के बाद, राशि भाव के बाद क्या देखते हैं? हम राशियों को देखते हैं। कुंडली में कौन सी राशि किस भाव में पड़ी हुई है? राशियां कितनी होती है? 12 राशियां होती हैं। प्रिय मित्रों, आपको ये ध्यान रहे कि भाव कितने होते हैं? 12 होते हैं। राशियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 ग्रह, कोई ग्रह सौम्य होता है, कोई ग्रह क्रूर होता है, कोई ग्रह देवता होता है, कोई ग्रह दानव होता है। इस चीज को कुंडली का फलादेश करते समय कुंडली के भाव को देखना है, राशियों को देखना है, ग्रहों को देखना है। कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह होते हैं, कुछ क्रूर स्वभाव के होते हैं, यानी देवता ग्रह होते हैं और दानव ग्रह होते हैं। इसी तरह राशियां भी 3 स्वभाव की होती हैं। कौन कौन सी राशि चर स्वभाव की आती है, कौन कौन सी राशि अस्थिर स्वभाव की होती है और कौन कौन सी राशि, देखना है कि राशियां कौन कौन की स्वभाव की होती है। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, वह 12 भाव कुंडली में क्या क्या फल देते हैं। जैसे आपको बताया, लगन से यह मिलता है। द्वितीय भाव जो कुंडली का होता है, ये धन का होता है, संपत्ति का होता है, कुटुंब का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। जो हमारे बुजुर्गों का धन संपत्ति होती है वही कुंडली में इस भाव, द्वितीय भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव जो कुंडली का, ये पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, साहसी का होता है, लीडर का होता है, यानी पराक्रम व्यक्ति के अंदर पैदा करता है। तीसरे भाव से देखा जाता है। कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है, ये सुख का होता है, गाड़ी का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है, मकान का होता है। वैसे जो तो ये चतुर्थ भाव माता का सुख भी होता है, माता का भी देखा जाता है। ये हमारा चेस्ट का हिस्सा होता है, हमारा पेड़ का ऊपर का वाला हिस्सा जो चतुर्थ भाव होता है। ऐसे सब कुंडली में ये आंखों का कारक होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक आपको चीज बता रहा हूँ। पंचम भाव जो कुंडली का होता है, ये हमारा ज्ञान का होता है, बुद्धि विवेक का होता है, संतान का होता है, अच्छी शिक्षा का होता है, विद्या का होता है।
तो पंचम भाव से यह देखा जाता है। जो हमारा षष्ठम भाव है, षठेश भाव है, ये कुंडली का क्या देखा जाता है, यहाँ से रोग देखे जाते हैं, ऋण देखा जाता है, शत्रु को देखा जाता है कि कुंडली में इसकी स्थिति से पता चलता है कि व्यक्ति का रोग है, ऋण है, शत्रु है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये कुंडली में छठे भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव जो कुंडली का प्रिय मित्रों होता है, ये हमारा जीवन साथी का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, हमारी धर्म पत्नी का होता है, साथी का होता है। विवाह का देखा जाता है कुंडली में, इनका विवाह कब किस योग में होगा, किस दशा अंतर्दशा में होगा, ये चीज कुंडली में सप्तम भाव से देखा जाता है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है प्रिय मित्रों, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, गुप्त चीजों का होता है, गुप्त अंगों का होता है, गुप्त रोगों का होता है, और तंत्र मंत्र यंत्र जो होते हैं ये कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। कुंडली में जो नवम भाव है ये हमारा भाग्येश होता है, भाग्य को बदलता है, जीवन में व्यक्ति को अच्छा ज्ञान कब आता है, यानी बड़े बड़े लोगों से मेल जोल कब बनता है, ये कुंडली में भाग्य भाव से देखा जाता है। कुंडली में जो दसवां भाव होता है ये हमारे कर्म का होता है, व्यक्ति कैसा कर्म करता है, नौकरी का भाव होता है, पिता का भाव होता है, पिता का कारक होता है, राजनीतियों का होता है, व्यक्ति कब उच्च पद पर जाएगा, प्रमोशन जो होती है, ये कुंडली के दसवें भाव से देखा जाता है। और कुंडली का जो एकादश भाव होता है प्रिय मित्रों, ये हमारे बड़े भाई बहन का होता है, आय का होता है, मनोकामना सिद्धि का होता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई किसी व्यक्ति की मनोकामना है, विदेश से जुड़ा जाने का सवाल है, तो कुंडली में एकादश भाव से भी देखा जाएगा, तो इसमें लाभ भी होता है, धन संपत्ति देखी जाती है। उसके बाद जो कुंडली का द्वादश भाव है ये हमारा भय का होता है, खर्च का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, हॉस्पिटल का भाव होता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ये बाएं आंखों का भी होता है, तो इस तरह से हमारा पैर का भी हिस्सा होता है, जो हमारा द्वादश भाव है ये हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ये कुंडली में यहीं से एकादश भाव से देखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से कुंडली का फलादेश करते समय आपने 12 भावों में देखना है कि ये उसमें बैठा ग्रह की स्थिति कैसे है, ये 12 भाव हमें फल देखने को मिलता है। उसके बाद हम क्या चीज देखते हैं कि जो गिनतियां लिखी रहती हैं ये हमारी क्या होती है, राशियां होती हैं। तो प्रिय मित्रों, राशियां कितनी होती हैं, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं, वह राशि जैसे यहाँ पर कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी ये कन्या लगन की कुंडली हो गई। जिस व्यक्ति का कोई जहां पर गिनती लिखी होगी उसी गिनती के नाम से कुंडली हो जाएगी। यहाँ पर अगर 7 नंबर की होगी तो तुला लगन की कुंडली हो जाएगी, अगर 8 नंबर की गिनती होगी तो वृश्चिक राशि की लगन कुंडली हो जाएगी। उस तरह से कुंडली का फलादेश करते समय देखा जाता है कि वह किस लगन की कुंडली है। तो प्रिय मित्रों, जो कुंडली में ये गिनतियां लिखी रहती हैं ये क्या होती हैं, राशियां होती हैं। फिर राशियां जो होती हैं प्रिय मित्रों ये 3 स्वभाव की होती हैं। जो पहली राशियां, कुछ राशियां जो होती हैं वह चर स्वभाव की होती हैं, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो अस्थिर स्वभाव की होती हैं, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो द्वि स्वभाव की होती हैं। तो चर वाली का स्वभाव कैसा होता है, अस्थिर राशि वाली का स्वभाव कैसे होता है, और द्वि स्वभाव वाली राशि का स्वभाव कैसा होता है, ये चीज कुंडली में देखेंगे। तो पहले 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं प्रिय मित्रों, मेष राशि होती है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि आती है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि आती है। तो ये कुंडली में आपने कर्म भाई ही इनको देखना है। मिथुन के बाद कर्क राशि, कर्क राशि के बाद सिंह राशि। ये कुंडली में जो सिंह राशि होती है ये किस तत्व की होती है, कुंडली में ये भी देखना है कि मेष राशि किस तत्व की है। आपको ये तो पता चल गया कि ये 3 स्वभाव की होती है, चर स्वभाव की होती है, स्थिर स्वभाव की और द्वि स्वभाव की होती है। लेकिन राशियों का भी कोई तत्व होता है, जैसे मेष राशि होती है ये अग्नि तत्व की होती है, वृषभ राशि जो होती है ये पृथ्वी तत्व की होती है, मिथुन राशि जो होती है ये वायु तत्व की होती है, और कर्क राशि जो होती है ये प्रिय मित्रों जल तत्व की होती है। इस चीज को देखेंगे, इसका प्रयोग कब करेंगे, कुंडली में फलादेश करते समय प्रिय मित्रों जब हम बेसिक जानकारी सीख लेते हैं, फिर हम किन किन पैरामीटर पर रखकर किसी भाव को तोलेंगे तो उसी से निर्धारित करेंगे कि कुंडली का भाव शुभ है या अशुभ है। जब हम कुंडली के पैरामीटर रखकर जब उस चीज को तोल लेंगे तो उसी से होगा निर्धारित कि कुंडली का भाव निर्बल है या बलवान है। तो ये कौन कौन से पैरामीटर लगाएंगे कुंडली में प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम फलादेश करते समय क्या चीज देखते हैं, भाव को देखते हैं, भाव के बाद भावेश को देखते हैं, भावेश के बाद कुंडली में क्या देखते हैं, हम कारक देखते हैं। जो 12 भाव होते हैं कुंडली के, इनके कारक ग्रह होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे अप्लाई करेंगे यह चीज देखते हैं। कुंडली में भाव देखते हैं, भावेश को देखते हैं, कारक को देखते हैं, फिर ज्योति देखते हैं, फिर दृष्टियों को देखते हैं, फिर कुंडली में नवांश कुंडली को देखते हैं। जो आपकी लगन कुंडली में किसी भी भाव का परामर्श कर रहे हैं वह उस भाव पर जो भावस्थ ग्रह होगा, आपकी जो नवांश कुंडली निकल कर आएगी यानी D9 की कुंडली होगी, वह ग्रह जिस राशि पर होगा वह राशि आपकी लगन कुंडली में जिस भी भाव पर पड़ेगी उस भाव का भी परामर्श करना है। जब हम पैरामीटर पर लगाकर देखेंगे तो उसी से निर्धारित होता है कि प्रिय मित्रों कुंडली का भाव शुभ है या अशुभ है।
तो यानी कि कुंडली में हम क्या देखते हैं, अगली चीज नक्षत्र को देखते हैं। जिस ग्रह जिस भाव का परामर्श कर रहे हैं उस भाव में जो बैठा ग्रह है यानी भावस्थ ग्रह है, वह ग्रह किसके नक्षत्र में है। प्रिय मित्रों, वह नक्षत्र का जो लाट होता है वह किस भाव में है, उस भाव का भी परामर्श करेंगे कि वह स्थिति कैसी है उस ग्रह की। अगर प्रिय मित्रों नीच राशि का होगा वह ग्रह, शत्रु राशि का होगा, या ग्रह पापकर्त्री में होगा, या क्रूर ग्रहों से पीड़ित होगा, या किसी प्रकार कुंडली में वह दुर्योग बनाकर बैठेगा, तो वह ग्रह जिस भाव का परामर्श कर रहे हैं उसका फल में कमजोरी आएगी। यानी जिस चीज का प्रश्न होगा उससे ही निर्धारित होगा कि भाव का फल निर्बल है। हमें क्या देखना है कि जैसे कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, सिंह के बाद कौन सी राशि आती है, कन्या राशि होती है, कन्या के बाद तुला राशि होती है, तुला के बाद वृश्चिक राशि आती है, वृश्चिक के बाद धनु राशि आती है, धनु राशि के बाद मकर राशि आती है, मकर के बाद कुंभ राशि होती है, तो कुंभ के बाद कौन सी राशि आती है प्रिय मित्रों, मीन राशि होती है। ये हमारी कितनी राशि होती हैं, 12 राशियां होती हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। तो प्रिय मित्रों कुंडली में आपने देखा कि यहाँ पर 6 नंबर की राशि पड़ी है, तो 6 नंबर की राशि का स्वामी कौन हुआ, 6 नंबर की राशि हो गई कन्या राशि। तो कन्या राशि का स्वामी यानी भावेश कौन होगा, बुध महाराज होते हैं। तो फिर हम कुंडली में जब पैरामीटर का प्रयोग करते हैं, सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि भाव को देखते हैं, भावस्थ ग्रह देखते हैं। जैसे आपको बताया राशि तुल्य नमास में ग्रह कैसी स्थिति में बैठा है, वह राशि आपकी यहाँ पड़ेगी लगन में, तो उसका भी फलादेश करते हैं। तो उसके बाद राशि जो पड़ी है कन्या राशि है, इसका स्वामी यानी भावेश कौन होगा, बुध महाराज। तो कुंडली में बुध की प्लेसमेंट को देखते हैं कि उसकी स्थिति कैसे है। तो अब कुंडली में जो राशियां होती हैं इनके स्वामी होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं। प्रिय मित्रों कुंडली बनाते समय थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है तो उसमें फिर ज्यादा समय लगता है, तो आज आपके लिए यही चीज जहीं तक देखते हैं कि आज ये राशियों को देखना है, अपने कुंडली के जो 12 भाव है उस भाव को देखना है। भाव के बाद जो राशियां बताई हैं 12 राशियों और 9 ग्रह, जो अगली वीडियो होगी तो प्रिय मित्रों ग्रहों के बारे में और इनके स्वामियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा इन राशियों का स्वामी होता है। तो प्रिय मित्रों तत्व आपको बता दिया, मेष राशि वृषभ राशि का तत्व कौन सा होता है, मिथुन कर्क का। फिर ये 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का स्वभाव कैसा होता है, क्रूर स्वभाव होता है या सौम्य ग्रह कौन सा होता है, क्रूर स्वभाव का ग्रह कौन सा होता है। फिर देखा जाएगा कि ग्रह किस तत्व का है, ग्रहों का भी तत्व होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका स्वामी कौन है, मेष राशि का स्वामी जो होता है मंगल होता है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र महाराज, मिथुन राशि का स्वामी बुध महाराज, कर्क राशि का स्वामी चंद्र महाराज होते हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज, तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज और मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं, मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज होते हैं। तो प्रिय मित्रों इस तरह से इन राशियों के तत्व भी होते हैं, वह आपको पहले बताए, लेकिन कैसे देखते हैं, उनका अप्लाई कैसे करते हैं, पैरामीटर पर रखकर किस तरह से उनको तोड़ते हैं, तो फिर उसी से निर्धारित होता है कि जो आपके पास प्रश्न आता है उस प्रश्न का उत्तर आप उसी सूत्रों का प्रयोग करके बताएंगे। बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि हमारा विवाह कब होगा, तो विवाह का भाव कौन सा होता है, सप्तम भाव, हम फिर सप्तम भाव पर ये पैरामीटर लगाएंगे सब। उसके बाद आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे कि हमारे पास धन कब आएगा, संपत्ति कब आएगी, तो ये कुंडली का द्वितीय भाव से देखेंगे। कई भी प्रश्न ऐसे आएंगे कि हमारा विदेश जाने का योग कब बनता है, तो विदेश जाने का योग है वह कुंडली में द्वादश भाव से देखा जाएगा। इसमें और भी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, भावक भावों का सिद्धांत लगाकर भी देखते हैं, ये भी देखना चाहिए। उसके बाद गाड़ी का प्रश्न है किसी व्यक्ति का कि मेरे पास गाड़ी कब आएगी, मकान कब आएगा, विदेश जाने का योग कब है, नौकरी कब लगेगी, मेरी विद्या कैसी रहेगी और मेरी संतान कैसी होगी, संतान कब होगी। ये सारे प्रश्न आप कुंडली में इन्हीं 12 भावों में देंगे। पंचम भाव से संतान का देखा जाता है, किसी व्यक्ति का प्रश्न है कि काफी गंभीरता से रोग लगा है, रोग का निवारण कैसे होगा, कब उसकी ग्रहों की दशा अंतर्दशा खत्म होगी, किसी का कर्ज बना तो किस भाव से देखेंगे, कुंडली के रोग ऋण शत्रु व्यक्ति के 6ठे भाव से देखा जाएगा। अष्टम भाव आयु कितनी है, मृत्यु कब होगी, कब व्यक्ति को संघर्ष आएगा जीवन में, कब मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा, कब जीवन में ज्यादा कष्ट होगा, संघर्ष होगा। ये कुंडली का जो अष्टम भाव है इसी भाव से देखते हैं। तो प्रिय मित्रों कुंडली का फलादेश करते समय जो कुंडली के 12 भाव हैं इन्हीं राशियों से और इनके स्वामियों से ग्रहों से ही निर्धारित होता है
का हम परामर्श करें वह भाव की स्थिति कैसी है। फिर इन 9 ग्रहों में किसी न किसी ग्रह की महादशा चलती है, किसी न किसी ग्रह की अंतरदशा चलती है, किसी न किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा चलती है और सूक्ष्म दशा किसी न किसी ग्रह की चलती है। तो ये सब चीजें कुंडली में ये सबसे बेसिक भाव होते हैं, राशियां और ग्रह होते हैं। इसके अलावा और भी चीजें, लेकिन आप बेसिक जब जानकारी ये चीज सीख लेते हो, फिर हम जब पैरामीटरों का इस्तेमाल करते हैं, जब कुंडली में भाव भावपति कारक को देखते हैं, यानी भाव भावेश और कारक को भी देखते हैं, उनसे ही निर्धारित होगा कि कुंडली का भाव निर्बल है या बलवान वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों, इस जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक